नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एचटेट 2022 में जो लेवल थर्ड का पेपर आया था उसमें जो हिंदी पोर्शन आया था उसको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेवल थर्ड का पेपर है, तो इसमें हम हिंदी पोर्शन देखते हैं। तो यहाँ से हमारा हिंदी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गधा, लंबकर्ण, वैशाख नंदन, गर्दभ। सेकंड है गरुड़, वैंते, कामारी, काक। थर्ड ऑप्शन है गणिका, सर्ववल्लभा, वारांगना, पतुरिया। फोर्थ ऑप्शन है ग्वाला, अभीर, अहीर, गोप। तो इसमें से हमें असंगत विकल्प बताना है पर्यायवाची की दृष्टि से। तो इसका सेकंड ऑप्शन गरुड़, सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। गरुड़, वैंते, कामारी, काक। काक का मतलब क्या होता है? कुआ। तो ये क्या है? असंगत विकल्प है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये लास्ट में जरूर देखना है कि क्या पूछा गया है, हुआ है या नहीं है। तो इसको देखकर ही हमें आंसर देना होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है तेते पाम पसारिए जेती लांबी सौर। थर्ड ऑप्शन है हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फोर्थ ऑप्शन है जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी वाक्य में आपको जिस भी किसी वाक्य में स्वयं, खुद या आप ही, आप शब्द लिखा हुआ नजर आए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। आनंदा चुपके से चली गई। वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है कालवाचक, सेकंड ऑप्शन है रीतिवाचक, थर्ड ऑप्शन है परिमाणवाचक, फोर्थ ऑप्शन है स्थानवाचक। तो वो क्या कह रहा है? आनंदा चुपके से चली गई। तो वो कैसे चली गई? चुपके से। तो जहां कहीं भी आपको कैसे, कैसे, कब, इस तरह के जो शब्द हैं वो लिखे हुए नजर आते हैं वाक्य में, या फिर उनका मतलब निकल कर आता है। जैसे आनंदा चुपके से चली गई, तो कैसे चली गई? चुपके से। तो इसमें हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, रीतिवाचक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प है। बेमेल विकल्प। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है सधे, देह सहित, संदेह, संशय। सेकंड ऑप्शन है सुवन, पुत्र, सुमन, फूल। थर्ड ऑप्शन है सुकीर्ति, सत्कर्म और सुकृति। सुकृति तो है सत्कर्म, सुकृति पुण्यवान। फोर्थ ऑप्शन है स्वजन, बंधु, स्वजन, कुत्ता। तो इसमें से हमें समश्रुत और भिन्नार्थक शब्दों के क्या बेमेल विकल्प चुनना है। 34 का फिर हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है, सुकीर्ति सत्कर्म, सुकीर्ति पुण्यवान। ये क्या है? बेमेल है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। उसने मुझे सदैव धोखा दिया है। वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द में कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समुदायवाचक, सेकंड ऑप्शन है जातिवाचक, थर्ड ऑप्शन है भाववाचक, फोर्थ ऑप्शन है हमारा व्यक्तिवाचक। तो धोखा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो इसमें कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। जहां कहीं भी आपको प्रेम, ईर्ष्या, धोखा
इस तरह के जो शब्द लिखे हुए वाक्य में नजर आते हैं तो वहां पर हमारी भाववाचक, जहां पर हृदय के भाव होते हैं या जो चीज हम महसूस करते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, वो उनसे संबंधित कोई शब्द लिखा हुआ नजर आता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे स्नेह, विश्वास, प्रेम, घृणा, ये सारे शब्द क्या हैं? भाववाचक। इनमें भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है। सेकंड ऑप्शन है हम सभी में मनुष्य ही दुर्बलताएं हैं। थर्ड ऑप्शन है वह पाँव से जूता उतार रहा है। फोर्थ ऑप्शन है शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है। तो हमें अशुद्ध देखना है। तो 36 का हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्या है? अशुद्ध है। हम सभी में मनुष्य ही दुर्बलताएं हैं, ये क्या है? हमारा अशुद्ध वाक्य है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अध्यापक, सेकंड ऑप्शन है अन्वेषण, थर्ड ऑप्शन है अनुष्ठान, फोर्थ ऑप्शन है व्याधि। तो इसमें बताना है किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, व्याधि, वी प्लस आधि। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कनकलता, कर्मधारय। सेकंड ऑप्शन है सचिवालय, तत्पुरुष। थर्ड ऑप्शन है चौराहा, दिगु। फोर्थ ऑप्शन है आकंठ, भौवरी। तो इसमें से हमें असंगत देखना है। तो 38 का हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? आकंठ, भौवरी, ये क्या है? असंगत है। कनकलता, कनक की समान लता। सचिवालय, सचिव का आलय। चौराहा, चार राहों का समूह, दिगु समास। ये तीनों सही है और फोर्थ है वो असंगत विकल्प है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा युधिष्ठिर, सेकंड ऑप्शन है वयोवृद्ध, थर्ड ऑप्शन है परोपदेश, फोर्थ ऑप्शन है निष्ठुर। तो 39 में हमें विसर्ग संधि बतानी है। तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है, वय। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, वय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, शब्द कोश में वर्ण क्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द में इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? कौन सा शब्द? श्रद्धा शब्द। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शौर्य, सेकंड ऑप्शन है श्याम, थर्ड ऑप्शन है श्रृंगार, फोर्थ ऑप्शन है श्रमिक। तो अभी इसमें बताना है कि श्रद्धा शब्द किसके पहले आएगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, श्रमिक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है औपत्ययक का, अद्वितीयक का। सेकंड ऑप्शन है उन्मुख, अभिमुख। थर्ड ऑप्शन है कल्पना, यथार्थ। फोर्थ ऑप्शन है कुत्सा, प्रशंसा। तो इसमें से हमें असंगत विकल्प चुनना है। 41 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, उन्मुख, अभिमुख। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो क्या पूछा है? किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गुर्राहट, सेकंड ऑप्शन है सजावट, थर्ड ऑप्शन है हमारा बुनावट, फोर्थ ऑप्शन है तरावट। तो 42 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, गुर्राहट। आवट प्रत्यय देखना है ना, तो इसमें भी आवट है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सही ऑप्शन है गुर्राहट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43।
देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन क्या है। उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ओष्ठ, सेकंड ऑप्शन है हमारा मूर्धा, थर्ड ऑप्शन है तालु और फोर्थ ऑप्शन है दंत। तो ल वर्ण का उच्चारण होगा दंत से, ल। आप जब भी उच्चारण से संबंधित, वर्ण के उच्चारण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप स्वयं ही उसका उच्चारण करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। पशु शब्द से निर्मित विशेषण है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। पहला ऑप्शन है हमारा पाश्विक, सेकंड ऑप्शन है पशुपति, थर्ड ऑप्शन है पशुता, फोर्थ ऑप्शन है पशुत्व। तो 44 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, पशु का बनेगा पाश्विक। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लोमसा, लोमड़ी, सेकंड ऑप्शन है रज्जू, रस्सी, थर्ड ऑप्शन है पाषाण, पत्थर, फोर्थ ऑप्शन है मस्तक, माथा। तो तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है हमारा, पाषाण, पत्थर। तो चलिए चलते हैं, ये जो लेवल थर्ड है यहीं पर हमारा समाप्त होता है हिंदी पोर्शन। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।